हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन टैग की क्लास नंबर 2 के अंदर। फर्स्ट जो क्लास थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होगी। इसमें हमने 7 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। कोई कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए आपको फर्स्ट क्लास जरूर देखनी, ताकि आपको सेकंड क्लास के अंदर कोई डाउट ना रहे। सेकंड क्लास के अंदर हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ हमारे कॉन्सेप्ट है, कहाँ पर या किस तरह से उनमें टैग लगता है। क्वेश्चन जो टैग हैं उसका मतलब क्या है, पहले उसको आप जानें। मैंने पिछली क्लास के अंदर ही बताया, लेकिन फिर एक बार फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कोई भी आपने जो स्टेटमेंट दी है उसको कंफर्म करना। जैसे कहते हैं कि समझ में आ गया क्या, इस तरह से आ गया, तो आपने रिपीट किया उस बात को, इसका मतलब वो आपने क्या किया है। इस तरह के सेंटेंस आप डेली यूज में बहुत सारे प्रयोग आप करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन टैग जब आपके एग्जाम में आते हैं तब आपको समझ आते हैं, अच्छा ये इस तरह क्वेश्चन टैग होते हैं, तब आपको पता लगता है ये तो हमने बहुत बार प्रयोग किए गए हैं। तो उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें आज के कॉन्सेप्ट हम करेंगे। तो आज का हमारा ज़्यादा ऊपर ध्यान रहेगा वो होगा इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंसेस को कैसे हम क्वेश्चन टैग देते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। ये केवल आदेश देने का ही काम नहीं करते, इसके अलावा इसके अंदर रिक्वेस्ट है, सजेशन है, इस तरह का भाव, अलग अलग भाव इसमें व्यक्त किया जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है, जैसे कम हियर, सिट डाउन, गेट आउट, ये हो गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा प्लीज, काइंडली, ऑलवेज इत्यादि से भी ये सेंटेंस शुरू होते हैं। यदि इसका नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इम्पेरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो ये डोंट या नेवर से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, इसका इंटरगेटिव नहीं होता, केवल दो ही टाइप होते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव। यदि हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव है और वो किस टाइप का है, अफर्मेटिव टाइप का है, तो उसमें हम क्वेश्चन टैग जो लगाएंगे, विल यू लगाएंगे या वोंट लगाएंगे। आप कहेंगे यहाँ पर तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का तो वो नेगेटिव लगता है, ये बात ठीक है, वोंट तो ठीक है, लेकिन विल यू क्यों लग गया। देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आप इन दोनों में से कोई भी टैग आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस इस तरह का आप इसमें टैग लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। ओपन द विंडो, अब इसका टैग लगाएं। सबसे पहले हमने क्या लगाना है, कोमा लगाना है। इसके बाद दोनों में से कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं। विल यू, कुछ मार्क लगना है। ठीक है, ये कंफर्मेशन होती है, ये कोई प्रश्न पूछने का काम नहीं होता है, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन ये कंफर्म किया जाता है, किसी चीज़ को बताया जाता है कि ऐसा आपने करना है, किया है या नहीं किया है। प्लीज कम हेयर, कोमा लगाओ, वॉन्ट लगा दो या विल यू, एक ही बात है, वॉन्ट यू, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन टैग में हमने विल यू का प्रयोग करना है। डोंट मेक ए नॉइस, कोमा लगाएं, विल यू। सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव टाइप सेंटेंस है, तो टैग लगेगा विल यू। डोंट स्पाइट हेयर, विल यू, विल यू। कॉन्सेप्ट 10, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर मोर अर्जेंसी मतलब ज्यादा आवश्यकता किसी बात की दिखाई गई है, ज्यादा आवश्यक के भाव को दिखाया गया, तो उसमें क्वेश्चन टैग लगेगा वॉन्ट यू। बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, अब इसमें कहा गया कि भाई जब तुम ड्राइविंग करते हो तो उसमें अपने क्या करना है, सावधान रहना। तो सावधान रहना क्या है, ज्यादा आवश्यकता के भाव को व्यक्त यहाँ पर किया गया है। जब इस तरह का भाव आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो और ज्यादा आवश्यकता के भाव को दिखाया जाता है, उसमें आप टैग लगाएंगे वॉन्ट का, वॉन्ट यू। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस के टैग के अंदर हमने केवल और केवल सब्जेक्ट के रूप में यू का ही प्रयोग करना है। आप कहेंगे यू का ही प्रयोग क्यों किया गया, किसी और नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। देखिए, ऐसे ये सेंटेंस जो जब बोले जाते हैं तो किसी न किसी को कहा जाता है। जैसे कम हेयर, मैंने बोला कम हेयर, तो किसको बोला, जिसको बोला गया है वो क्या होगा। यदि हम नाम ले देते हैं तो वो अलग बात है, वो सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन जब हम नाम ही नहीं लेते तो इसका मतलब जिसको बोला गया वो होता है यू। यू कम हेयर ऐसे बोलेंगे ना, तो यू हमने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है। रिमेंबर टू लॉक द डोर, कोमा लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, वॉन्ट, और सब्जेक्ट हो गया यू, वॉन्ट यू। अगला कॉन्सेप्ट देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस यदि हमारा लेटस से स्टार्ट होता है या लेट्स या लेटस दोनों एक ही हैं, ये इसकी फुल है, ये थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म है। तो लेटस या लेट्स से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसमें क्वेश्चन टैग लगाएंगे सेल वी। ये सुझाव देने के लिए होता है या प्रपोज करने के लिए होता है। ठीक है, प्रपोजल के लिए या सुझाव के लिए। ठीक है, तो लेट अस गो फॉर ए वॉक, कोमा लगाओ, शैल वी, शैल वी। ये भी ध्यान रखना आपने, यहाँ पर जो एस है या जो भी आता है वर्ड यहाँ पर, उसका हमने कैपिटल
वर्ड जो है ना यूज़ नहीं करना, हमने क्या करना है, केवल स्मॉल लेटर ही हमने यूज करना है। तो सेल का ऐसे यहाँ पर छोटा रखना है, ठीक है। लेट्स प्ले क्रिकेट, कॉमा लगाओ, सेल वी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट राम या श्याम, इसका मतलब हमने ये जाना है कि लेट अस के अलावा, जब लेट अस के अलावा कोई दूसरा कोई भी प्रोनाउन दिया गया है, लेट अस को छोड़कर लेट मी हो सकता है, लेट हिम हो सकता है, लेट हर हो सकता है, लेट देम हो सकता है, लेट सोहन, लेट मोहन, लेट द बॉय, कुछ भी, ठीक है, कोई भी हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो उस तरह उस अवस्था में यदि हमें क्वेश्चन टैग लगाना है तो वो लगेगा विल यू। कैसे? लेट द चाइल्ड स्लीप, कॉमा लगाओ, विल यू क्वेश्चन मार्क। अब ये ध्यान रखना, कभी आप इसको ही लगा दो, द चाइल्ड के अनुसार ही लगा दो, नहीं, हमने क्या रखना है, विल यू ही क्वेश्चन टैग के रूप में हमने प्रयोग करना है। लेट मी रीड, लेट मी रीड, विल यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस से यदि डांट फटकार या कोई नाराजगी का भाव निकलता है तो उसमें क्वेश्चन टैग लगेगा कांट। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस के अलग अलग भाव, मैंने जैसे आपको बताया था कि अलग अलग भाव ये व्यक्त करते हैं, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस के अंदर किस तरह का भाव निकलता है। यदि सेंटेंस के अंदर डांट फटकार का भाव या कोई नाराजगी दिखाने का भाव नजर आता है तो आपने लगाना है कांट। यूज योर ओन पेन, तुम अपना पेन प्रयोग क्यों नहीं करते हो, तो वहाँ पर क्या क्या, उसको डांटा गया है, उसको फटकारा गया, क्या कहकर, तुम अपना प्रयोग करो, अपना पेन प्रयोग करो। तो यूज योर ओन पेन, कांट यू, क्या तुम अपना पेन प्रयोग नहीं कर सकते, कांट यू। डू इट योर सेल्फ, आप यहाँ पर डू को देखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मत मान लेना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, इसलिए कैसा सेंटेंस है ये, इंपेरेटिव है। जब सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है और उसमें कोई नाराजगी या कोई डांट फटकार का भाव है, हमें पता है क्या लगाना, हमने क्वेश्चन टैग के रूप में कांट का प्रयोग करना और सब्जेक्ट रहेगा यू, तो क्या लगेगा यहाँ पर, कांट यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, यूज टू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में यदि हमने प्रयोग करना है, यूज टू हमारे सेंटेंस में आया है तो उसमें यदि हमें क्वेश्चन टैग लगाना है तो यूजेंट, देखो सिंपल है तो नेगेटिव बनाएंगे आप, तो क्या करेंगे हम, यूजेंट या डिडेंट, दोनों में से आप कौन सा भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों में से आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही यूज टू कम हेयर, ही यूज टू कम हेयर, इसका क्वेश्चन टैग लगाओ, डिडंट, डिडंट। अब सब्जेक्ट देखो जरा, ही है तो यही लगाना है, डिडंट ही मार्क। इसके स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, डिडंट के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, यूजेंट, ठीक है, यूजेंट ही, सिंपल था इसलिए हमने टैग कैसा लगाना, नेगेटिव। सिंपल सेंटेंस का टैग होता है नेगेटिव और नेगेटिव का टैग लगता है सिंपल, ठीक है, अफर्मेटिव जिसको हम कहते हैं। दे यूजेंट टू ड्रिंक, ये नेगेटिव है, इसका मतलब हमने इसको टैग कैसे देना है, पॉजिटिव टैग देना है, कॉमा लगाओ, क्या लगाएंगे, यूज्ड ही क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना आपने, यहाँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, हमने क्या दिया, नेगेटिव टैग दिया, ये नेगेटिव सेंटेंस था, हमने टैग दिया इसको अफर्मेटिव, ठीक है। चलो आगे बढ़े। डेरेंट या डेयर नॉट का क्वेश्चन टैग डेयर प्लस सब्जेक्ट। देखिए ये डेयर और जो नीड है दोनों का आपने ध्यान रखना, ये मॉडल है, लेकिन ये मॉडल के रूप में प्रयोग किए गए तो इनके साथ इनको मॉडल के रूप में दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्योंकि हम क्वेश्चन टैग की बात कर रहे हैं तो हमने इसको ध्यान रखना है कि ये या तो सिंपल में प्रयोग किया जाएगा या नेगेटिव में, ठीक है। इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन टैग का वाला होता नहीं, ठीक है। इसलिए हमने यदि नेगेटिव आता है तो हमने क्या करना है, डेरेंट या डेयर नोट के रूप में आता है तो हमने क्वेश्चन टैग लगाना है डेयर या उसके बाद सब्जेक्ट जो भी हमारे जिसके बारे में कहा गया है, या जैसे ही सब्जेक्ट है तो वहाँ पर ही लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीडंट या नीड नोट है, क्वेश्चन टैग में लगेगा नीड प्लस में सब्जेक्ट। अब नीड और डेयर यहाँ पर यदि इनके साथ नोट लगता है ना तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ये मॉडल के रूप में यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब मॉडल को भूल जाओ, मॉडल के जो हैं टॉपिक आप उस मॉडल वाले जो हमारी क्लास उसमें आप देखें, वहाँ सारी बातें अच्छे से क्लियर की गई हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग के अंदर आपने ये ध्यान रखना, यदि नीड और डेयर के साथ नोट लगा हुआ है
नीड और डेयर के साथ नोट लगा हुआ है, इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब हैं। और क्वेश्चन टैग के अंदर केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर प्रयोग किया कांट है, विल है, ये सारे सारे हेल्पिंग वर्ब तो हैं ही। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो जरा समझ में आ जाएगा। डेरेंट या डेयर नॉट, नीडंट या नीड नॉट है, तो क्वेश्चन टैग क्या लगेगा? डेयर का डेयर ही रहेगा, नीड का नीड ही रहेगा। ही डेरेंट अब्यूज मी, अब ध्यान रखना जरा, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि इनके बाद मेन वर्ब आई है अब्यूज। मेन वर्ब से पहले जो भी वर्ब आती है वो हेल्पिंग वर्ब होगी। अब हमने जैसे इसको किस टैग लगाना है, तो टैग लगाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब तो डेयर है, कोमा लगाओ और डेयर लिख दो। डेयर लिख दिया, ये नेगेटिव है इसलिए हमने टैग कैसा लगाना है? इसको पॉजिटिव लगाना है, तो डेयर। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही, तो डेयर ही, बस ये हो गया। ये तो बताया है। डिडंट डेरेंट या डेयर नोट होगा तो डेयर लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया। अगला सेंटेंस देखो, ही डजंट डेयर टू अब्यूज। अब जरा ध्यान करना, यहाँ पर डेयर क्या है? मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? देखिए, अब डू डज या कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आती है, डू नॉट, डज नॉट, जो भी है, डेयर से पहले डू नॉट, डज नॉट आता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये क्या है? डेयर मेन वर्ब है। और मेन वर्ब है तो इसका मतलब हमने क्या करना है? डेयर का प्रयोग नहीं करना। अब क्या करेंगे इसका? डज ही। ध्यान कर, एक बार फिर ध्यान से देखना है सेंटेंस को। ही डजंट डेयर टू अब्यूज मी, यहाँ पर डजंट जो है वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने टैग का, जब हम टैग लगाते हैं केवल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है डज, तो हमने डज लगा दी। नेगेटिव था इसलिए हमने पॉजिटिव इसको टैग दिया है। नोट नहीं लगाए, यहाँ से नोट था, यहाँ पर हम नोट को हटा देना है। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे डेयर नहीं लगाएंगे, डेयर ही नहीं करेंगे, क्या करेंगे? डज ही। ही डेयर टू अब्यूज मी, यहाँ पर भी मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है? क्योंकि देखो दो तरह से हो सकती है। देखो, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए या अकेली वर्ब आती है। जब भी सेंटेंस के अंदर अकेली वर्ब के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है तो कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म में, ईडी लगी हुई सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में या टैग के रूप में, यदि हमने हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टैग में हम लगाएंगे डिड। ठीक है, सेंटेंस हमारा कैसा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग हमारा लगेगा नेगेटिव। अब हमने यहाँ देख लिया सेकंड है, सेकंड के लिए लगाते हैं हम डिड। नेगेटिव बनाना है तो डिडंट हो गया, डिडंट ही। ठीक है, ही डेयर टू अब्यूज मी, डिडंट ही। यू नीड नॉट कॉल मी, नीड नॉट कॉल मी, जैसे इसके साथ नोट लगता है, आप ये बात जरा ध्यान रखना, जैसे नोट लगता है इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, नोट लगा है इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है। तो नीड नोट है, टैग लगा दो नीड यू, जैसा सब्जेक्ट है यहाँ पर वही सब्जेक्ट हमने यूज करना है। आई नीड ए पेन, यहाँ पर नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? बताओ जरा। जब भी सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होती है इसका मतलब वो मेन वर्ब ही होती है। तो नीड यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। और सीधी सी बात मैंने आपको बता भी दी, नीड और डेयर के साथ नोट लगा हुआ है तो इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब होंगी। यहाँ पर नोट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब मेन वर्ब है। और कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर डेयर्ड सेकंड फॉर्म थी ना, ईडी लग गया। यदि यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म बना देते तो हम डिड का प्रयोग करते, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हमने क्या लगाना पड़ेगा? डू या डज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। हमने लगा दिया डू, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, तो डू आई। ठीक है, डू आई। क्लियर? चलो कॉन्सेप्ट 16 पर आते हैं। गजब के कॉन्सेप्ट हैं ये सारी बातें ना, ये सारी की सारी बातें यदि आप बारीकी से समझ जाएंगे तो कोई भी टेस्ट, जिस भी टेस्ट में आएंगे ना, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि यहाँ कॉन्सेप्ट आपको डाउटफुल रहता है तो आप नहीं सीख पाएंगे आगे। ठीक है, तो आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर ही आपने इसी वीडियो के अंदर ही सारे डाउट जो है क्लियर करने हैं। जब भी आपको कोई ये लगता है कि यहाँ पर मुझे डाउट है, तब वीडियो का आप थोड़ा सा रोक के थोड़ा बैक करें और फिर दोबारा से देख लें। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट 16 पर आते हैं। आई एम, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आई एम है तो हमने क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग करना है आरंट आई,
यहाँ पर इस तरह की गलतियाँ बच्चे अक्सर कर जाते हैं और एग्जामिनर इस तरह के सेंटेंस ज़रूर देता है। आई एम यदि है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, आई के साथ एम लगता है, आप इतना भी समझ लो वो भी बढ़िया है कि आई एम है तो क्वेश्चन टैग लगाएंगे आरंट आई। आई एम नोट है, आई के साथ एम तो आता ही है, यदि इसके साथ नोट भी जुड़ा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस हमारा है, आई एम नोट है तो आप टैग लगाएंगे एम आई। ठीक है, पॉजिटिव के साथ लगाएंगे आरंट आई और नेगेटिव के साथ लगाएंगे एम आई। सेंटेंस देखो, आई एम हैप्पी, आई एम आया है, आई एम आया है, आरंट लगाएंगे। याद कर लें आप जल्दी से, आई एम के साथ क्या लगाएंगे, आरंट आई, इस मार्क लगना ही है। आई एमेंट या आई एम नोट, टैग क्या लगेगा, एम आई। ठीक है, कॉन्सेप्ट 17, हैव, हैज या हैड ये हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जब सेंटेंस के अंदर ये अकेले आती हैं उस समय ये मेन वर्ब का ही काम करती हैं। जब ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है, हैव है, हैज है या हैड है, जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है तो उसमें क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, डू, डज या डिड का प्रयोग करना है। ध्यान करना, ध्यान जरा समझो। हैज, हैव या हैड जब सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है तो उसमें टैग लगाएंगे हम डू, डज या डिड। हैव है तो डिड लग जाएगा, आप ऐसे भी समझ लें, हैव है तो डू लगेगा, हैज है तो डज लगेगा, हैड है तो डिड लगेगा। ठीक है, आई हैव ए कार, हैव आया है, क्वेश्चन टैग लगाओ, कोमा लगाओ पहले, हैव आया है, कोई और वर्ब आई है क्या, नहीं आई, ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई हैव ए कार, ऑब्जेक्ट का मतलब देखो यहाँ पर, वैसे तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, आई हैव ए कार ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आई हैव ए कार, इसका टैग बना दो, क्या लगेगा, अभी तो बताया है तो डू लगा दो बस। अब हमने क्या लगाना है, देखो सिंपल है तो हमने नेगेटिव बनाना है, इसका मतलब क्या लगेगा, डोंट, नेगेटिव बनाना है इसको। ठीक है, हैवेंट मत बना देना, डोंट आई। सी हैज ए पेन, कॉमा लगाओ, हैज आया है, क्वेश्चन टैग लगेगा डज। ठीक है, तो डजंट, सी, डजंट सी। सी हैज नॉट ए कार, नेगेटिव है, इसका टैग पॉजिटिव आएगा, तो क्या आएगा, हैज है तो डज आ जाएगा, डज ए सी, किस मार्क लगा दो, डज ए सी। दे हैड बुक्स, हेड आया है, हेड आएगा तो डिड आएगा, अभी मैंने आपको बताया हेड आता है तो क्वेश्चन टैग में आपने यूज करना है डिड। पॉजिटिव सेंटेंस हमारा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में यूज करेंगे हम टैग को, डिडंट दे, जैसा सब्जेक्ट वहां पर दिया गया वैसा प्रयोग करना आपने, यहाँ पर दे है तो आपने दे लगा दिया, डिडंट दे। दे हैड टेकन टी, अब जरा ध्यान करो, हैड तो आया है लेकिन यहाँ पर एक वर्ब और आ गई, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं थी, दे हैड बुक्स। ठीक है, दे हैड टेकन टी, टेकन वर्ब आ गई, हैज और हैड के बाद यदि थर्ड फॉर्म है, देखो मैंने आपको बताया हैज और हैव और हैड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। अब आप पूछेंगे कब ये हेल्पिंग वर्ब होंगी, कब ये मेन वर्ब होंगी, कैसे में पता चलेगा, देखो हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो हैज, हैव या हैड के बाद जैसी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलती है इसका मतलब हैज, हैव, हैड क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। यदि इनके बाद कोई वर्ब है ही नहीं, सेंटेंस में अकेले ही प्रयोग किए गए हैं, तो इसका मतलब वो मेन वर्ब है, याद रखेंगे। हेड के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये हेड तो हेल्पिंग वर्ब है। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो हमने टैग के रूप में इसी का प्रयोग करना है, अलग से हमने कोई प्रयोग नहीं करना। तो क्या बनाएंगे इसका, हेडेंट, नेगेटिव बनाना, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हमारा, इसको नेगेटिव टैग देंगे, हेडेंट दे, हेडेंट दे। ठीक है, कॉन्सेप्ट 18, कॉन्सेप्ट नंबर 18 देखो, दिस और दैट, दिस और दैट, दीज और दोज, ये और वन, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए, दिस, दैट, दीज, दोज, देयर और वन, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इनको प्रयोग किया गया है, तो उस समय टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो दिस और दैट के लिए आपने इट का प्रयोग करना है, दीज और दोज के लिए अपने क्या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, दे, और देयर का देयर ही प्रयोग करेंगे, वन का वन ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस और दैट के लिए क्वेश्चन टैग में जैसे हम सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं, जैसे दे प्रयोग किया हमने, यहाँ पर सी प्रयोग किया, ऐसे ही यहाँ पर आई प्रयोग किया, तो क्वेश्चन टैग के अंदर
जो भी सब्जेक्ट हम प्रयोग करेंगे वो दिस और दैट के लिए, इट, दीज और दोज के लिए, दे, देयर के लिए केवल देयर ही, वन के लिए वन ही। ठीक है, सेंटेंस बनाए अब। देयर इज वन पेन। अब देयर के जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन टैग लगाने के लिए हमने क्या करना, पहले कोमा लगाएंगे, उसके बाद हमने क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। ये सिंपल सेंटेंस है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर इज है तो नेगेटिव है, हमने सिंपल को नेगेटिव बनाना है। इजंट देयर, ऐसे बनाएंगे ना, इजंट देयर, किस मार्क लगाओ। दिस इज योर्स, बनाओ इसका कोमा लगा दो। इज नेगेटिव बना दो इसको, इजंट। देखो देयर के लिए तो क्या लगाना है, देयर के लिए तो देयर लगाना है, लेकिन जैसे दिस आता है सब्जेक्ट के रूप में तो आपने इट लगाना है, इजेंट इट लगाएंगे, फिर इजेंट इट। दैट इज माइन, नोट आया है, कोमा लगा दो। इज, दैट आया है तो क्या लगाएंगे, दिस और दैट के लिए तो इट लगाना है, इज इट। ठीक है, इज इट। अब अगला जो सेंटेंस है जरा समझना, सेम सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो है ना वो अलग आता है। वन गर्ल, अभी आपने यहाँ पर सीखा कि वन है, क्वेश्चन टैग में आप वन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि वन के साथ कोई भी नाउन आता है, वो भी कोई भी व्यक्ति आता है, ठीक है, नाउन के रूप में कोई व्यक्ति आता है, तो उसमें आपने ये देखना है कि वो सब्जेक्ट इसी के अनुसार लगेगा। वन का सब्जेक्ट वन ही नहीं रखना, दिस का सब्जेक्ट आपने इट नहीं लगाना, वो किसके अनुसार लगेगा, इसके बाद आने वाले दिस वन या दिस दैट दीज दोज। ठीक है, वन, इनके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है उसी को हमने प्रयोग करना है क्वेश्चन टैग के अंदर। ठीक है, अब आप जरा समझो, यहाँ पर तो ये क्या थे, ये मेन थे, यहाँ पर कैसे मेन थे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में इनको प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पर वन जो है, यहाँ पर वन क्या है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पर वन क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे, गर्ल तो एक नाउन है, और नाउन से पहले जो भी शब्द आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसी प्रकार से बॉय नाउन है और नाउन से पहले दिस आया है, इसका मतलब दिस यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस का कैसे हम टैग लगाएंगे, वन गर्ल कैन डू इट। अब यहाँ पर कैन है तो इसी का हमने प्रयोग करना है। सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव बना दो। कांट, गर्ल के लिए क्या प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन सी। ठीक है, कांट सी। दिस बॉय इज माई सन, तो क्या करें, इज आया है, नेगेटिव नहीं है, हमने इसको, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग लगाएंगे नेगेटिव, क्या बनेगा, इजंट। बॉय के लिए क्या प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन ही। ठीक है, ये थे हमारे कॉन्सेप्ट। हमने कॉन्सेप्ट आज किए हैं 8 to 18, 8 से लेकर 18 तक के कॉन्सेप्ट की है, और 1 से लेकर जो 7 तक के कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट क्लास में जरूर देखने, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियरली समझ में आ सके। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें सारे सेंटेंस जो हम इससे संबंधित जो भी हमने कॉन्सेप्ट किए हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर, उनको हम क्विक रिवीजन के रूप में करेंगे और एक्सरसाइज आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लें, समझें, कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें।